तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये विकसित भारत बिल्थॉन आखिर है क्या चीज। देखिए, ये एक नेशनल लेवल का इनोवेशन कैंपेन है जिसे हमारा शिक्षा मंत्रालय और नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन मिलकर चला रहे हैं। इसका मेन मकसद क्या है? स्कूल के स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत डालना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। मतलब ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, इसे एक मूवमेंट की तरह समझिए। और मजे की बात यह है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उन्हें इन कोर नेशनल थीम्स पर आधारित होना चाहिए, जैसे कि वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्ध भारत। इससे क्या होता है कि किसी भी आइडिया को एक मजबूत दिशा मिल जाती है। और इसका स्केल देखिए कितना बड़ा है। टारगेट है कि देश भर के 1.5 लाख से भी ज्यादा स्कूलों के लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स तक पहुंचा जाए। मतलब किसी भी इनोवेशन को नेशनल स्टेज पर लाने के लिए इससे अच्छा मौका शायद ही मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन जरूरी सवालों के जवाब जानते हैं कि भाई इसमें कौन हिस्सा ले सकता है और जरूरी तारीखें क्या-क्या हैं। अच्छा, इसके नियम बहुत ही सिंपल और सीधे रखे गए हैं। क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हर टीम में 5 से 7 मेंबर्स होने चाहिए। और बढ़िया बात यह है कि एक ही स्कूल से एक से ज्यादा टीमें भी रजिस्टर कर सकती हैं। अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए, इन्हें नोट करना बहुत जरूरी है। ऑफिशियल लॉन्च 23 सितंबर को है। रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो 23 सितंबर से 6 अक्टूबर तक ही खुली रहेगी, मतलब टाइम काफी कम है। और फिर प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए टाइम मिलेगा 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। देखिए, प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इसे कुछ सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है स्कूलों के लिए, जहाँ प्रिंसिपल या स्कूल मैनेजमेंट सीधे ऑफिशियल बिडथॉन पोर्टल से टीमों को रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता है स्टूडेंट्स के लिए, जो खुद अपनी टीम बनाकर माय भारत यूथ पोर्टल के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर स्कूल के जरिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के सर्कुलर को चेक करना होगा। फिर दिए गए ऑफिशियल पोर्टल लिंक पर जाना है, स्कूल का अकाउंट बनाना है, टीम की सारी डिटेल्स, मेंटर का नाम और प्रोजेक्ट आइडिया भरना है। और हाँ, आखिर में जो कंफर्मेशन आईडी मिले उसे सेव करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर स्टूडेंट्स सीधे रजिस्टर कर रहे हैं तो mybharat.gov पर जाना होगा। वहाँ यूथ की तरह खुद को रजिस्टर करें, मोबाइल या ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई करें और फिर मेगा इवेंट्स में विकसित भारत बिल्थॉन को सर्च करें। बस इसके बाद टीम और प्रोजेक्ट की जानकारी भरकर एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो हो गया। अब अगला बड़ा स्टेप है अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से सबमिट करना। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या-क्या जरूरी है। सबसे जरूरी चीज, प्रोजेक्ट का एक छोटा सा लेकिन दमदार वीडियो बनाना है। आमतौर पर यह वीडियो सिर्फ 1 मिनट का होना चाहिए और फाइल साइज भी लगभग 25 MB से ज्यादा ना हो। मतलब कम समय में अपना बेस्ट आइडिया दिखाना है। एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ऑडियो एकदम साफ हो और कैमरा हिले नहीं। शुरू में अपनी टीम, स्कूल और जिले का छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। फिर साफ साफ बताएं कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। और सबसे ज़रूरी, अपने सॉल्यूशन या प्रोटोटाइप को काम करते हुए दिखाएं। प्रदर्शन छोटा हो पर असरदार हो। रजिस्ट्रेशन या सबमिशन शुरू करने से पहले अगर ये चेकलिस्ट तैयार रखी जाए तो बहुत आसानी होगी। स्कूल का एफिलिएशन नंबर, टीम के सभी मेंबर्स के नाम और क्लास की डिटेल्स, मेंटर या टीचर का नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर, प्रोजेक्ट की एक छोटी सी समरी करीब 200-300 शब्दों में, और हाँ, प्रोटोटाइप की कुछ तस्वीरें और फाइनल वीडियो फाइल। तो प्रोजेक्ट सबमिट हो गया। अब इसके बाद क्या? आइए जरा इवैल्यूएशन प्रोसेस और जो टॉप पर रहेंगे उन्हें क्या मौके मिलेंगे उस पर एक नज़र डालते हैं। ये नंबर बहुत बड़ा है। पूरे देश से टॉप 10,000 प्रोजेक्ट्स को नेशनल लेवल पर पहचान के लिए चुना जाएगा। इसका मतलब है कि हजारों युवा इनोवेटर्स को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। और ये पहचान सिर्फ एक सर्टिफिकेट तक ही नहीं रहेगी। जो टॉप एंट्रीज होंगी उन्हें नेशनल लेवल पर पहचान तो मिलेगी ही, साथ में इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मेंटरशिप भी मिलेगी। और तो और कॉर्पोरेट अडॉप्शन के मौके भी मिल सकते हैं। मतलब किसी आइडिया को हकीकत में बदलने का ये एक शानदार मौका है। तो सारी बात घूम फिरकर इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती है। अगला बड़ा इनोवेटिव आइडिया क्या है? अब सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि कुछ बनाने का वक्त है। अपनी टीम बनाने का
और भारत के भविष्य को एक नई दिशा देने में अपना योगदान देने का।